ओम श्री परमात्मने नमः। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आज संध्या प्रकरण के बारे में कुछ बातें करेंगे कि संध्या होती क्या है, संध्या किसे कहते हैं, आखिर संध्या क्यों करते हैं, संध्या का समय क्या होना चाहिए। संध्या का समय सूर्य उदय से पूर्व जब आकाश में तारे भरे हुए हों उस समय की संध्या उत्तम मानी जाती है, और ताराओं के छिपने से सूर्य उदय तक मध्यम संध्या मानी जाती है, और सूर्य उदय के बाद की संध्या, जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद संध्या करता है वह संध्या अधम मानी जाती है, उसका कोई फल नहीं मिलता, उसको करने से पाप और लगता है, इसलिए सूर्य उदय के बाद संध्या अधम मानी जाती है। और सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए तो उत्तम मानी जाती है। सायंकालीन ऐसी संध्या करना चाहिए कि सूर्य के रहते हुए संध्या कर ली जाए तो उत्तम है। सूर्य अस्त के बाद संध्या नहीं की जाती, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद वह संध्या अधम मानी जाती है। संध्या की आवश्यकता, संध्या क्यों करनी चाहिए, कहते हैं कि नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो भी मनुष्य प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। संध्यामुपासते ये तु सततं संसितव्रता विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। कहते हैं इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने संध्या की उत्पत्ति की है। रात या दिन में जो भी अज्ञानवश विकर्म पाप हो जाए वे त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति दिन में किसी भी प्रकार का मनसा वाचा कर्मणा से जो पाप होते हैं, तीन प्रकार के पाप होते हैं, जो मन से हो जाते हैं, कर्म से हो जाते हैं और वाक्य से वचन से हो जाते हैं। ऐसे पापों से बचने के लिए त्रिकाल संध्या करने से ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं। यावन्तोऽस्यां पृथिवीं हि विकर्मस्थास्तु वै द्विजा तेषां वै पावनार्थाय संध्यां सृष्टा स्वयं भुवा निशायं वा दिवा वापि यद्ज्ञानकृतं भवेत् त्रैकाल्य संध्या करणात् तत्सर्वं विप्रणश्यति। संध्या करने का दोष क्या होता है, जो व्यक्ति संध्या नहीं करता उसका दोष क्या होता है, कौन सा दोष लगता है जो व्यक्ति संध्या नहीं करता। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह दुज, वह ब्राह्मण जीवित रहते शूद्र सम रहता है, शूद्र के समान रहता है, और वह मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त होता है। जो भी ब्राह्मण संध्या का ज्ञान नहीं किया, संध्या की उपासना नहीं की, वह ब्राह्मण जीवित रहते शूद्र के समान रहता है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि इत्यादि योनि में जन्म लेता है। कि संध्या येन विज्ञात संध्या येनानुपासित
जीवमानो भवेच्छूद्रो मृताश्वाचाभिजायते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि संध्या नहीं करे तो वे अपवित्र माने जाते हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म के करने का फल नहीं मिलता। जो भी व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो इत्यादि कोई भी हो, संध्या नहीं करे तो वे अपवित्र हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म करने का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो संध्या नहीं करते हैं। मूल तत्व व्यक्ति का संध्या, ब्राह्मण का मूल तत्व संध्या है। संध्या काल की व्याख्या क्या होती है? कहते हैं सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को चतुर्दर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सातु संध्यां समाख्यात मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः। कहते हैं ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या है। 4 वेद 4 शाखाएं हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं। 4 वेद 4 शाखाएं हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं। अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। मूल के छिन्न हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं कर सकते। मूल अगर जो नष्ट हो जाए तो वृक्ष और शाखा एक भी कोई भी नहीं रह सकता। उसी प्रकार कहते हैं विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या वेदा शाखा धर्म कर्मणि पत्रम् तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयाम् छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। समय पर की गई संध्या इच्छानुसार फल देती है और बिना समय की गई संध्या वंध्या स्त्री के समान होती है। वंध्या मतलब विधवा स्त्री के समान होती है। स्वकाले सेविता संध्या नित्यं कामदुघा भवेत् अकाले सेविता सा च संध्यावध्यां वधुरिव। प्रातः काल में तारों के रहते हुए संध्या, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के मध्य में हो, सायंकाल में सूर्य अस्त के पहले ही इस तरह 3 प्रकार की संध्या करनी चाहिए कि प्रातः संध्यां सन्नक्षत्रां मध्यने मध्यभास्करां ससूर्यां पश्चिमां संध्यां तिस्रः संध्यां उपासते। सायंकाल की संध्या पश्चिम की तरफ मुख करके करनी चाहिए। जब तक तारों का उदय न हो तब तक संध्या करते रहना चाहिए। और प्रातः काल में पूर्व की ओर मुख करके करनी चाहिए। जब तक सूर्य का दर्शन न हो तब तक जप को करना चाहिए। जपान्यासीत सावित्रीं प्रत्यगासारकोदयात् संध्यां प्राक्प्रतारेवं हितिष्ठिदा सूर्यदर्शनात्। गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री के आदि में ओम का उच्चारण करके जप करें और अंत में ओम का उच्चारण न करें, क्योंकि ऐसा करने से सिद्धि नहीं हुई। गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यमिमां जपेत अन्ते यः प्रणवं कुर्यान् नासौ सिद्धिमवाप्नुयात्। जप के आदि में 64 काल युक्त विद्याओं तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का सिद्धिदायक गायत्री हृदय का तथा अंत में गायत्री कवच का पाठ करें।
यह नित्य संध्या में आवश्यक नहीं है, लेकिन हमेशा गायत्री कवच का पाठ करना चाहिए संध्या के बाद। कहते हैं चतुष्टिकला विद्या सकलैश्वर्य सिद्धदा जपारंभे च हृदयं जपान्ते कवचम पठेत। घर में संध्या वंदन करने से एक गोस्थान में 100, नदी के किनारे लाख तथा शिव के समीप में अनंत गुना फल होता है। ग्रहेषु तत्समा संध्यां गोष्ठे सतगुणा स्मृता नद्यां सतगुणा प्रोक्ता अनंता शिव सन्निधौ। पैर धोने से, पीने से और संध्या करने से बचा हुआ जल स्वान के मूत्र के तुल्य हो जाता है। उसे पीने से, चंद्रायण व्रत करने से मनुष्य पवित्र होता है, इसलिए बचे हुए जल को फेंक देना चाहिए। कहते हैं पाद से सम, पीत से सम, संध्या से सम तथैव च सोनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चंद्रायणं चरेत्। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आज संध्या प्रकरण के बारे में कुछ बातें करेंगे कि संध्या होती क्या है, संध्या किसे कहते हैं, आखिर संध्या क्यों करते हैं।